हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो क्यों मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया, आज इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, यानी आपके जेनेटिक्स के लिए इस चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के लिए जितनी सारी डेफिनेशंस की आपको रिक्वायर्ड है वो सारी हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन करी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना कि क्यों मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को चूज किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको कहा जाता है, 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ। 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ इनका। इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो 1857 से लेकर के 1865 तक कंडक्ट किए पी प्लांट के लिए, यानी 1857 से लेकर के 1865 तक। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। कहाँ कंडक्ट किया? तो एक चर्च के अंदर फादर थे, वहां पे उसी चर्च के अंदर एक छोटा गार्डन था, उस गार्डन के अंदर ही इन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। मेंडल ने बहुत प्रयास किए, लेकिन जब तक ये जिंदा थे इनके एक्सपेरिमेंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट थे, जो तीनों लॉ जिनकी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोज के अंदर, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इन्होंने बहुत पहले दे दिए थे, यानी 1865 के अंदर ही इन्होंने दे दिए थे। लेकिन हमें पता चला इनके बारे में 1900 यानी 1900 के अंदर, जब मेंडल के जो ये लॉज थे इनको रीडिस्कवर किया गया और इनके मरने के बाद इनको नोबेल प्राइज मिला। तो खैर, अभी हम बात कर लेते हैं कि जो पी प्लांट है उसको ही क्यों चूज किया। तो सबसे पहले तो देखिए, मेंडल है वो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर सक्सेसफुल क्यों हुए, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सभी सक्सेसफुल तो नहीं हो जाते ना। तो मेंडल कैसे सक्सेसफुल हुए? तो इसका पहला रीजन तो ये था कि जो इनका चुनाव, जो इन्होंने पी प्लांट को चूज किया, या बहुत ही सोच समझ करके किया था। देखिए, आप किसी काम को करने में सक्सेस होंगे कि सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ये सबसे पहले तो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आपने रास्ता कौन सा चुना है। और इन्होंने जो रास्ता चुना था पी प्लांट, ये बहुत ही बेटर था। आगे बात करने वाले हैं क्यों बेटर था। सेकेंड पॉइंट, ये क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर सक्सेस हुए। इन्होंने एक बार में केवल एक करेक्टर को ही चूज किया रिसर्च करने के लिए। जैसे कि मान लो इन्होंने पहले देखा कि मैं पी प्लांट की हाइट को देखूंगा, तो इन्होंने हाइट को ही देखा कि छोटी होने वाली है कि लंबी होने वाली है। इन्होंने एक बार देखा मैं पी प्लांट के जो पोड कलर है, यानी फली का जो कलर है उसको देखूंगा, तो उसको ही इन्होंने देखा। इन्होंने देखा कि मैं पी प्लांट के आने वाले जो आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं उनके सीड की साइज को देखूंगा, तो सीड की साइज को ही नोटिस किया। यानी ऐसा नहीं किया कि एक बार में बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा, इन्होंने एक बार में एक कैरेक्टर को ही लिया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ये सक्सेस का दूसरा रीजन बना। और तीसरा रीजन जो इनकी सक्सेस का बड़ा रीजन था कि जितना सारा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इन्होंने अपने सारे डेटा को राइट डाउन किया। ये राइट डाउन करते चले गए, और इसी का परिणाम था कि इनके मरने के बाद भी जब 1900 के अंदर इनके रूल्स को रीडिस्कवर किया गया, मेंडलिज्म को रीडिस्कवर किया गया, तब इनके जो रूल्स हैं वो प्रूव हुए, सभी लोगों ने उसको माना, और मरने के बाद इनको नोबेल प्राइज मिला। अगर इन्होंने लिख करके सारा जो एक्सपेरिमेंटल अपना डेटा है वो नहीं रखा होता तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अब यहां पे पॉइंट आता है कि क्यों मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया, किसी और प्लांट को चूज क्यों नहीं कर लिया। सबसे पहले तो ये जो पी प्लांट है इसका बहुत ही शॉर्ट ग्रोविंग पीरियड है, यानी बहुत लंबे समय तक पी प्लांट है वो ग्रो नहीं करता। केवल ये 3 महीने के अंदर पूरा एकदम ग्रो करके तैयार हो जाता है। अब आप ही देखिए, एक ऐसा प्लांट जो हर 3 महीने के बाद आप नई जनरेशन को नोटिस कर सकते हो। एक साल के अंदर तो इसके आप 4 जनरेशन को नोटिस कर सकते हो। 3 महीने में एक, 3 महीने में दूसरी, बेसिकली एक साल के अंदर 4 तिमाही होती है हमारे पास। तो एक साल में तो आप इसकी 4 जनरेशन को नोटिस कर सकते थे। ठीक है, वहीं पे अगर आप मान लो एक ह्यूमन या फिर एक किसी एनिमल की अगर जनरेशन को देखने लगे, भाई आप मेरे बारे में देखेंगे करेक्टर सबसे पहले, तो आपको करीब करीब मान लो 70-80 साल लग जाएंगे, अगर कम से कम भी वो आदमी जिंदा रहा तो। उसके बाद उसके आगे आने वाली जनरेशंस को देखोगे, फिर इतने साल लगेंगे, फिर उसके आगे आने वाली जनरेशंस को देखोगे, ये तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता। और हो सकता है जब तक आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो तब तक आप खुद ही चल बसो। तो अगर ऐसे किसी स्पीशीज को चूज कर लेते, जैसे कि मान लो काऊ को कर लेते या किसी डॉग को कर लेते, उस पर अपने एक्सपेरिमेंट करते, या किसी ऐसे प्लांट पे कर लेते जिसका जो कंप्लीट ग्रोथ ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा है, तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाते। तो जो इनका चुनाव था, जो इन्होंने चूज किया था पी प्लांट को, ये इसीलिए चूज किया सबसे पहले तो कि इसका शॉर्ट टाइम पीरियड है, छोटे से टाइम के अंदर 3 महीने में इसकी जो क्रॉप है वो कंप्लीट ग्रो हो जाती है, और ग्रो होकर के सीड दे देती है, और सारा मतलब आप कह सकते हैं 3 महीने में इसका ग्रोथ पीरियड कंप्लीट हो जाता है।
ठीक, तो ये तो सबसे पहला रीजन रहा। दूसरा, पी प्लांट के अंदर तरह तरह की वैरायटीज पाई जाती हैं। अगर इसकी लेंथ देखेंगे तो भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, अगर इसके फ्लावर के कलर को देखेंगे तो भी वैरायटीज हैं, अगर इसके सीड के साइज को देखेंगे तो भी उसमें भी वैरायटीज हैं। मतलब इसका पी प्लांट का हर एक पार्ट ऐसे मानो कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के लिए ही बना हो। आप ऐसा कह सकते हैं कि मतलब हर एक पार्ट अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है, चाहे फ्लावर की बात करो, चाहे लेंथ की बात करो, चाहे सीड कलर की बात करो, चाहे सीड के साइज की बात करो, हर एक पॉइंट पे इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इतने कम टाइम में ये ग्रोथ करता है, 3 महीने में कंप्लीट ग्रोथ पीरियड, और फिर इतनी सारी वैरायटीज उन पे एक साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे मेंडल। तो इससे ज्यादा अच्छा विकल्प क्या हो सकता था उनके पास। सबसे पहला पॉइंट कह सकते हैं आप इस पी प्लांट की हाइट। ये जो पी प्लांट होते हैं ये टोल भी पाए जाते हैं और ड्वार्फ्ड भी, यानी लंबे भी होते हैं हाइट में और छोटे भी, दोनों तरह की वैरायटीज इसके अंदर पाई जाती है। दूसरा आप कह सकते हैं फ्लावर पोजीशन। जो इसमें फ्लावर्स लगते हैं उनकी पोजीशन एक्सियल भी होती है और टर्मिनल भी, यानी एक्सियल कौन सी, ऊपर की तरफ फ्लावर लगते हैं तो एक्सियल पोजीशन हम कह देते हैं, और साइड में यानी आप देखते हैं ना ग्रोविंग जितने भी प्लांट होते हैं उनके ऊपर की तरफ फ्लावर्स होते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स कहाँ होते हैं, साइड में होते हैं, नीचे की तरफ, तो टर्मिनल फ्लावर्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं शेप ऑफ पोड। पोड क्या होती है, फली। तो जो इनकी फली की शेप है वो आपकी इन्फ्लेटेड भी थी और कॉन्स्ट्रक्टेड भी थी, मतलब फली है वो चपटी भी थी और राउंडेड गोल भी थी, ठीक है ना, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो फली की जो दोनों तरह की शेप है अलग अलग, उनको भी यहां पे ऑब्जर्व किया जा सकता था। और साथ ही फोर्थ पॉइंट इसमें आप कह सकते हैं कलर ऑफ पोड। तो जो पोड का कलर है वो ग्रीन भी हो सकता था और येलो भी हो सकता था। तो ग्रीन कलर की जो पोड फली है वो भी इसमें पाई जाती है, और येलो कलर की जो पोड है, जो फलियां हैं, वो भी इसके अंदर पाई जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट आप कह सकते हैं सीड्स की साइज। तो जो शेप है सीड की वो राउंडेड भी थी और व्रिंकल्ड भी थी। आप देखते हैं मटर के जो पौधे होते हैं ना, कुछ उसमें राउंडेड सीड होते हैं और कुछ जो पौधे होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि व्रिंकल्ड सीड होते हैं, मतलब गोल तो है लेकिन गोल में थोड़े से चपटे हैं, व्रिंकल्ड हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरह के जो सीड हैं वो पाए जाते थे, राउंडेड भी पाए जाते थे और व्रिंकल्ड भी पाए जाते थे। उसके बाद आप कह सकते हैं कलर ऑफ सीड्स। देखिए कलर, जो सीड होते हैं उनके ऊपर जो कोटिलोडन होता है, यानी जो उनका कवर होता है, वो इसमें 2 कलर का पाया जाता है, ग्रीन भी पाया जाता है, येलो भी पाया जाता है। मतलब जो एक सीड है, अब सीड का कलर भी हो गया भाई, जो इनके ऊपर जो कोटिलोडन होता है वो एक आपका ग्रीन कलर का भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, तो उन दोनों को भी एक साथ ऑब्जर्व किया जा सकता था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कलर ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर का कलर है वो व्हाइट भी होता है और पर्पल भी होता है, या फिर आप वॉयलेट कह सकते हैं। तो व्हाइट भी होता है या वॉयलेट या फिर पर्पल, देखिए दोनों कह सकते हैं, वॉयलेट पर्पल। तो जो कलर है इसके फ्लावर्स का वो भी देखिए डिफरेंट है। मतलब मैं कह रहा हूं कि हर पॉइंट पे वैरायटीज आपको इसमें देखने को मिल रही है। हाइट में मिल रही है, जो फली है, पोड है, उसकी शेप, साइज, उसके कलर, सीड की साइज, सीड का कलर, हर जगह पे फ्लावर्स की साइज, फ्लावर्स का कलर, फ्लावर एक्सियल लगते हैं कि टर्मिनल लगते हैं, हर जगह पे इस प्लांट में वैरायटी देखने को मिल रही है। आप बताइए क्या ह्यूमन्स में इतनी सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं? भाई एक जो वुमेन्स है उसके अंदर कितनी सारी वैरायटीज आप नोटिस कर सकते हैं। भाई बालों का कलर कर सकते हैं, आईज का कलर कर सकते हैं, पर सबका आंखों का कलर तो अलग नहीं होता। इसमें तो पी प्लांट है और बहुत सारे पी प्लांट। अब मान लो एक प्लांट है आपके पास लंबा, दूसरा वाला आपके पास है ड्रॉफ छोटा बोना, तो टाल और ड्रॉफ, आपने टाल उठाया ड्रॉफ उठाया, दोनों का क्रॉस करवा दिया। अब देखते हैं जनरेशन कैसी आएगी। ठीक, एक आपने उठाया जिसकी सीड का कलर येलो है, एक आपने उठाया सीड का कलर ग्रीन है, दोनों का क्रॉस करवाया, देखते हैं नई जनरेशन कैसी आएगी। फिर नई जनरेशन आई, उन दोनों का क्रॉस करवा दिया, देखते हैं अब नई जनरेशन कैसी आएगी। तो कितने सारे चांसेस थे मेंडल के पास। एक तो 3 महीने में इसकी जो पूरा ग्रोथ पीरियड खत्म हो जाता है, और फिर इतने सारे हमारे पास क्या थे कि इतनी सारी वैरायटीज इसमें मिलती हैं। चाहे फली के कलर को ऑब्जर्व करो, पोड कलर को, चाहे उसकी शेप को करो, चाहे इनकी हाइट को करो, चाहे इसके फ्लावर्स के कलर को करो, तो ये इतनी सारी वैरायटीज थी इस पी प्लांट के अंदर। इसकी वजह से, और साथ ही इसका जो ग्रोथ टाइम था वो बहुत कम था, तो यही रीजन थे कि मेंडल ने इस पी प्लांट को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्यों मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया। और इन्होंने इस पी प्लांट को चूज करके हमें 3 जो लॉ हैं वो दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें से जो पहला लॉ है हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हमारे आते हैं वो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।